आप सभी का स्वागत है प्रतिभा क्लासेस में। तो कल हमने जो विद्यापति पदावली से कुछ पदों की व्याख्या की थी। आज हम बचे हुए कुछ पदों की व्याख्या पुनः करेंगे और जहां हमने छोड़ा था जस्ट उससे आगे ही मैं व्याख्या आप लोगों को बताऊंगी। आज के लिए पहला पद है और पद का प्रसंग है। जैसे कि यहाँ पर पदावली में कल तक हमने जो पढ़ा था उसमें कृष्ण राधा के वियोग में दुखी हो रहे थे और बांसुरी बजा रहे थे, इस प्रकार का प्रसंग आया था। अब राधा श्री कृष्ण से मिल चुकी हैं। इस प्रसंग में बताया है कि राधा कृष्ण से कहती है कि तुम मेरे लिए जो बांसुरी बजाते हो वो मत बजाओ, क्योंकि इससे मेरी विरह पीड़ा अत्यधिक बढ़ जाती है। पहली पंक्ति है, सुन रसिया अब न बजाऊं विपुन बंसिया। राधा श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे रसिक अर्थात कि श्री कृष्ण, तुम मेरे लिए अब कहाँ, विपिन मतलब कि वन में बांसुरी मत बजाओ। बार बार चरणाविंद गही सदा रहब बनी दसिया। और मैं तुमसे विनती करती हूँ, बार बार तुम्हारे चरणों की वंदना करती हूँ कि अब और तुम्हारी सदैव दासी बनकर रहूंगी, लेकिन तुम क्या करो, अब बांसुरी को मत बजाओ। तुम्हारी बांसुरी सुनकर मैं विकल हो जाती हूँ और जो प्रेम का विरह है उसमें बहुत अधिक दुखी हो जाती हूँ। कि छलहूँ की होए से के जाने वृथा होएत कुल हंसिया। और मैं तुम्हारे विरह में अत्यधिक दुखी हो जाती हूँ, इसके कारण मुझे कोई सुध बुध नहीं रहती और मैं ये तुमसे विनती करती हूँ कि इस प्रकार से बार बार मेरे लिए बांसुरी बजाना तुम बंद कर दो, नहीं तो क्या होगा, इससे हम दोनों के कुल की बदनामी होगी। कुल हंसिया का अर्थ है हम दोनों के कुल की हंसी होगी। अनुभव ऐसन मदन भुजंगम। और इसके कारण मुझे कैसा अनुभव हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, मदन का अर्थ होता है कामदेव, भुजंगम का अर्थ यहाँ लिया है सर्प। मुझे ऐसा लगता है जैसे कामदेव रूपी सर्प हृदय मोर गिल डसिया और मेरे हृदय को डस रहा है, अर्थात कि मेरी विरह अग्नि को और अधिक बढ़ा रहा है। नंद नंदन तुअ शरण न त्यागब। हे नंद के पुत्र नंदन अर्थात कि श्री कृष्ण, मैं तुम्हारी शरण को कभी भी नहीं त्यागूंगी। बरु जग होए दुर्जसिया अर्थात कि इसके कारण चाहे मेरी ही कितनी ही दुर्गति हो जाए, लेकिन मैं कभी भी आपके चरणों की शरण को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। विद्यापति कह सुनो बनीता मणि तोर मुख जीतल रसिया। और विद्यापति कहते हैं कि राधा के मुख से, बनीता मणि यानी अत्यधिक सुंदर मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर हमारा मन भी क्या हो जाता है, रसिकता से भर जाता है। धन्य धन्य तोर भाग ग्वालिनी भरी भजू हृदय हुलसिया। और हे ग्वालिन बालाओ, तुम्हारे भाग धन्य है जो कि तुम इस प्रकार के संदेश को या इस प्रकार के संदेश को सुन पा रही हो, राधा के समीप रह पा रही हो। इस प्रकार से इस पद की व्याख्याएं समझ में आई होगी। बिल्कुल भी कठिन व्याख्याएं नहीं है, बहुत ही सरलता से यहाँ पर व्याख्या बताई गई है। अगला पद है, कुंज भवन ऐस निकर सली रे रोकल गिरधारी। अब यहाँ पर क्या है, राधा जो है वो कहाँ से होकर गुजर रही हैं, राधा जो है वो उस कह सकते हैं कि कुंज भवन अर्थात कि हम कह सकते हैं उस उपवन से होकर गुजर रही हैं जहाँ पर कि श्री कृष्ण उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सली रे रोकल गिरधारी, और जिधर से होकर निकल रही है उधर गिरधारी ने उन्हें क्या कर दिया, मतलब कि भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें रोक लिया है। एक ही नगर बहु माधव है जनी करू बटमारी। और अब राधा क्या कह रही है उनसे कि हे माधव, हम दोनों एक ही नगर में रहते हैं और एक ही नगरवासी हैं। छाड़ कान मुर आंचल रे फाटत नभ सारी। हे काना,
हम एक ही नगर के वासी हैं, एक ही नगर में रहते हैं। इसके कारण क्या होगा, हम दोनों को लोक लाज का भी ध्यान रखना होगा। अब तुम मेरे आंचल को छोड़ दो। श्री कृष्ण ने क्या किया, राधा जी का आंचल पकड़ा होगा। तो राधा जी विनती कर रही है कि तुम मेरे आंचल को छोड़ दो, नहीं तो ये फट जाएगा। अपजस हो इत जगत भरी है जनी करी उघारी। और जिसके कारण क्या होगा, हम दोनों की इस नगर में क्या होगी, बदनामी होगी, अपजस होगा। संगक सखी गुआ इली रे हम एक सरी नारी। और हम क्या है, हम दोनों एक प्रकार से, दोनों अलग होकर भी क्या है, हम एक ही हैं। हमारी आत्मा, हमारा शरीर, सब कुछ एक है। इस प्रकार से हे कृष्ण, हे माधव, तुम मेरी विनती को स्वीकार करो। दामिनी आए तुला एली हे एक राती अघारी। और आगे कहती हैं कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो एक तो आज क्या हो रहा है, संध्या का समय हो चुका होगा, तो संध्या हो चुकी है और रात्रि का मुझे अनुभव हो रहा है। दामिनी आए, दामिनी का अर्थ होता है बिजली, और आसमान में बिजली भी चमक रही हैं। भनहित विद्यापति गा ओल रे सुनु गणमती नारी। और ये रात क्या है, बहुत भयानक सी, डरावनी सी लग रही हैं। और मेरी सखियां जितनी भी है वो क्या है, आगे चली गई है। भनही विद्यापति, सारी ग्वाल बालाएं जो भी मेरे साथ थी वे कहाँ चली गई है, अब आगे चली गई है, मैं अकेली रह गई हूँ। तो विद्यापति कवि कहते हैं, श्री कृष्ण उनसे बोल रहे हैं, हरिक संग किछु डर नहीं है तो हे परम। अब जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो क्या कह रहे राधा जी से कि अच्छा, तुम्हें मेरे साथ रहते हुए भी डर लग रहा है, तुम अब मेरे साथ हो, अब तुम्हें किसी भी प्रकार के डर और भय की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई मूर्ख स्त्री होगी जो कि इस प्रकार के डर का अनुभव करेगी, और आज तुम मेरे साथ हो, अतः तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट और आज का अंतिम पद है हमारा 5वां पद है। मैंने उन्हीं पदों का चयन यहाँ किया है जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर में लगे हुए हैं। यदि आपको लगता है कि हमें और भी पढ़ना चाहिए या और भी हमें जो है व्याख्याएं चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। सखी है कतहु न देखी माधव मधाई। सखी है कतहु न देखी मदाई, काप शरीर थिर नहीं मानस, अबधी नियर भेली आई। अब राधा जी सखी से कहती हैं, सखी, श्री कृष्ण ने लौटने की तिथि निश्चित नहीं की थी, मैंने कृष्ण को कहीं नहीं देखा। सखी हे कतहु न देखी मधाई, कि हे सखी, मैंने माधव को कहीं भी नहीं देखा, दूर दूर तक मुझे माधव दिखाई नहीं दे रहे हैं। कांप शरीर थिर नहीं मानस, और मेरा मन उनके वियोग में का मतलब कह सकते हैं अस्थिर हो रहा है। मेरा शरीर स्थिर नहीं मानस, और मेरा मानस भी स्थिर नहीं है, मेरा शरीर कांप रहा है। माधव मास तिथि भंड, माधव अवधि कहिए पिय गेला। और उनके आने की अवधि भी निकट आ चुकी है, जैसे कि उन्होंने समय सीमा निर्धारित की है कि मैं तब तक आ जाऊंगा। तो कह रही माधव मास तिथि भंड माधव अवधि कही पिय गेला, और उनके आने की अवधि भी निकट आ चुकी है, इसलिए मेरा हृदय अब स्थिर नहीं है। कैसा? मेरा हृदय अब स्थिर नहीं है, मुझे उनकी चिंता सता रही है। इस प्रकार से उन्होंने वर्णन किया है। कुछ जुग शंभु परसी कर बल्लनी, ते पर तीति मोहि भेला। और इसलिए मेरा हृदय अस्थिर है। अब वे शिव जी को कहती है, शिव रूपी कुंजों का स्पर्श करके मैं शपथ खाती हूँ, अर्थात कि कुछ जुग शंभु परसी कर भल्लनी, ते परतीति मोहि भेला। अर्थात कि मैं अपने हृदय पर हाथ रखकर सौगंध खाती हूँ कि
मृगमद चानन परिमल कुसुम के बोल शीतल चंदा। इसलिए मुझे उनके ऊपर विश्वास है। किस पर? कृष्ण पर। क्यों? क्योंकि वे कैसे हैं? बहुत ही शीतलता प्रदान करने वाले हैं। वे उस चंद्रमा के समान हैं जो हमें जिनके और हम देखते हैं तो सदैव हमें शीतलता का अनुभव होता है। मैं ऐसे ही माधव जिन्होंने मुझसे आने का वचन लिया था उनकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। पिया बिसलेख अनल जो बसी ए विपति चिन्नई भल मंदा। और वे क्या करिए? पिया बिसलेख अनल जो बसिए। अब वे कैसे हैं? मेरे जो श्री कृष्ण हैं वो बहुत ही सुंदर है, चंद्रमा के समान दहकते हुए से प्रतीत होते हैं। बहुत ही सुंदर है, चंचल है। भनई विद्यापति सुन बर जोवती चित जनु झखं आजे पिय बिसलेख कलेस मिटाएत बालम बिलसी समाजे। और आगे भी कहती हैं कि हे प्रियतम, आपके योग में मैं कस्तूरी, चंदन का लेप, कुमकुम और ये सारी चीज़ें जो होती है हमें आकर्षक लगती है, वे आज मुझे कैसी लग रही हैं? बहुत ही कह सकते हैं मेरे वियोग को बढ़ाने वाली या दाहक सी प्रतीत हो रही हैं। हे कृष्ण, आपकी अग्नि की वर्षा, आप मेरे पर जो प्रेम रूपी अग्नि की वर्षा है वो कर रहे हैं। ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि अब मैं इसमें जीवित नहीं रह पाऊंगी। अतः तुम्हें प्रेम की वर्षा अर्थात कि मुझे मुझसे शीघ्र ही मिलना होगा और मेरी जो अग्नि है वो जल रही है, वियोग की अग्नि, उसे शांत करना होगा। इस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर इसका वर्णन किया है। यदि आपको वीडियो समझ में आया, पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।